हेलो एवरीवन। अभी हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जिन्होंने ओटीआर कर रखा है वो डायरेक्टली अपना आईडी पासवर्ड यूज करके फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से हम पहले रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का टैब खुल के आ गया है। अब इसमें हमें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपना, और कुछ एडिशनल डिटेल्स लाइक योर नेशनलिटी, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन, और फिर डिक्लेरेशन और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे पहला है डू यू हैव आधार कार्ड। आप करेंगे यस अगर है तो, नहीं तो नो। एंड देन आधार कार्ड अपना फिल करेंगे नंबर, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। आधार कार्ड नहीं है देन आपको भरना पड़ेगा जो भी आपके पास आईडी हो, पैन, आधार या फिर वोटर आईडी या डीएल वगैरह। फिर थर्ड में आपको कैंडिडेट नेम भरना है, अपना नाम भरना है जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया हो। एंड देन कंफर्मेशन करना है। देन अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो उसको यस करिएगा और नया नाम लिखिएगा, अदरवाइज नो। जेंडर भरिएगा, वेरीफाई करिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में 2 बार भरना है। देन फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम। देन मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम। फिर मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार या जो भी बोर्ड हो, आप यहाँ पे भरेंगे उसको। लाइक हम ले लेते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से 2 बार भरना है, एक बार वेरिफिकेशन के लिए। देन आप अपना 10th का रोल नंबर डालेंगे जैसा कि आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। देन अगेन वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी है 2020, 18, 17 या जो भी है वो भरना है यहाँ पे। एंड देन वेरीफाई पासिंग ईयर। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको भरना है जो भी आपकी हो। जो डिमांडेड है वो मैट्रिकुलेशन है, बट आपका पास जो भी हो, डिप्लोमा या फिर 10+2 या फिर पीजी, यूजी, जो भी आप भर सकते हो। देन आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना है जिस पे आपका ओटीपी जाएगी, और ओटीपी आपको डालकर वैलिडेट करना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकेंगे। देन आपको 7 नेक्स्ट कर देना है अगले स्टेप के लिए। यहाँ से आप 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला फॉर्म प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है और एक पासवर्ड जो आपके मेल और फ़ोन पे आएगा। यहाँ से आपको एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है एंड 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिससे कि आप कभी अपना पासवर्ड अगर भूलते हैं तो इसको रिकवर कर सकें। सिक्योरिटी क्वेश्चंस वही सिलेक्ट करें जो आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि आपको याद ही ना रहे फिर आप बाद में पासवर्ड रिकवर ना कर सको। तो सिंपल सा कुछ भी आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपको मेमोराइज्ड रहे। एंड देन आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पासवर्ड डालेंगे एंड देन कैप्चा, और फिर से लॉगिन करेंगे अपनी आगे की डिटेल्स को भरने के लिए। यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर देते हैं 1 कैपिटल B एंड स्मॉल t। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लोडिंग हो रहा है, अभी एरर, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। फिर से करते हैं इसको एक बार। शायद पासवर्ड कुछ गलत हो गया। पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड हमने डाल दिया। अब हमारा एडिशनल डिटेल्स खुल के आ गया। इसमें पहला है कैटेगरी।
कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल, EWS, SC, ST, OBC और अनरिजर्व आप फिल कर लीजिएगा। देन नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपकी हो, लाइक सिटीज़न ऑफ इंडिया होंगे ज़्यादातर लोग आई थिंक। तो एंड एक आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई आपको डालना पड़ेगा जो आपको दिख रहा हो, मतलब जो दिखे, आप जब वहाँ प्रेजेंट हो तो आपको दिखे। लाइक जैसे लिख दीजिएगा आप अमोल ऑन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, या फिर अमोल ऑन नेक, विजुअल होना चाहिए। और हेड, और जो कोई कटे का निशान है, लाइक कट मार्क ऑन आईब्रो या जो भी है। देन अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे आप, कुछ भी जो भी आपका एड्रेस हो आप डाल लीजिएगा यहाँ पे। लाइक मैंने ऐसे लिख दिया एक एड्रेस यहाँ पे जिससे आगे प्रोसेस हो सके। हाउस नंबर 67। बेसिकली ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जो है डायरेक्टली जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उसको एक बार वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई होने के बाद अपना फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करेंगे, एंड देन आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करने, जो भी आपका स्टेट है व्हाटएवर, लाइक मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। परमानेंट एड्रेस आपका अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अगर सेम है तो आप सेम लिखेंगे, नहीं है तो आप नो करके जो भी होगा उसको लिख देंगे। वैसे ज़्यादातर लोग यस ही करते हैं, परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर कुछ शायद पिन कोड में कुछ मिस्टेक है, एक बार फिर से हम पिन कोड डाल लेंगे इसका। शायद पिन कोड में कुछ गड़बड़ी है, से हम एक बार 110011। अब सही है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, फिर इसको हम यस कर देंगे, सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा वन टाइम डिक्लेरेशन आएगा, आप इसे आई एग्री कर देंगे। द टर्म्स, आई एग्री द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस। I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, आप कैंसिल कर देंगे लोग अगर कुछ गलत बात है। यस करेंगे, आपका एक बार प्रीव्यू के लिए आ जाएगा, सारी चीज़ें चेक कर लेंगे एंड देन ओके कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे इसको। नाउ आपका जो है OTR सबमिट हो चुका है। अब यहाँ का पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो भी आपने भरा हुआ था इसमें, एंड देन अब आप एग्ज़ामिनेशन पे जाएंगे और यहाँ से अपना OTR में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका आएगा कौन सा फॉर्म अभी चल रहा है, भरा जा रहा है। तो वहाँ से आप SSC GD कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सेलेक्ट करेंगे, CAPF। फिल फॉर्म पे जाएंगे, फिल फॉर्म पे आप जाएंगे, सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपने भरा था, एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी OTR में आपने भरा है। देन आप नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप जो भरा है वो आ जाएगा। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आप जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने, एंड देन यहाँ पे अपना 10th का जो है CGPA डालना है आपको, या परसेंटेज जो भी हो आपका, परसेंटेज आपका जो भी हो आप डाल लीजिएगा, 60, 70, 80 जो भी हो, एंड देन 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा वेदर एक्स सर्विस मैन हो तो यस, अदरवाइज नो। सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर आप नो कर दीजिएगा, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो। एंड देन डू यू मेक अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द एक्सेसिंग जॉब, हाँ यस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे यस करें या नो करें।
एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा ये मैंने यस कर दिया, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, इसको नो करना है क्योंकि फिर ये पूछेगा ना आपसे कोड डालिए, एज रिलैक्सेशन कोड किस बेसिस पे आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं। ये नो करके अब हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डेटा सारा सेव हो गया। अब यहाँ पे हमारा आपको एग्जामिनेशन सेंटर डालने हैं 3, जो भी जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी आप डाल सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने 3 डाल दिया, आगरा, भागलपुर और गोरखपुर। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप हिंदी इंग्लिश जो भी है डाल सकते हैं, या और भी भाषाएं अवेलेबल हैं जिसमें आप चाहते हैं। एनसीसी किया है तो यस, अदरवाइज नो। गेम्स में किसी आपने पार्टिसिपेट किया, सर्टिफिकेट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल, तो यस, अदरवाइज नो। आपका डोमिसाइल स्टेट, जहाँ भी आप रहने वाले हैं जिस स्टेट के, वो डालेंगे। देन वेरीफाई करेंगे उसको, एक बार और डालेंगे। एंड देन आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है, जिस ज़िले के आप निवासी हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर शायद मैंने कहीं मिसमैच हो रहा है। देखते हैं इसको, 1 मिनट। न्यू दिल्ली डालना था शायद। अब यहाँ आपको लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि आप किस डिपार्टमेंट में चाहते हैं आप अपनी प्रेफरेंस। तो यहाँ से हम पोस्ट प्रेफरेंस हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं हमें, जिसमें लाइक यहाँ पे कोडिंग है। ए है बॉर्डर बीएसएफ के लिए, बी आपका सीआईएसएफ, सी आपका सीआरपीएफ, डी आपका एसएसबी, ई आपका आईटीबीपी, एफ आपका असम राइफल्स एंड जी आपका एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एच आपका एसएसएफ है, स्पेशल सेक्रेटरीट सिक्योरिटी। तो आई थिंक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं डायरेक्टली ABCDEFGH लिख दे रहा हूँ इसमें, आप अपना देख लीजिएगा जो भी आपको सही लगे, आप उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस अपनी डाल दीजिएगा। तो जब भी आपका मार्क्स आएंगे, आप क्वालिफाई करते हो, तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल अलॉट द डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस। तो केयरफुल रहिएगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। एंड देन एक बार आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा इसका, वेरीफाई प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली वैसे 5 ही होती हैं, CISF, ITBP, BSF, SSB एंड CRPF। बाकी NCB भी तो पहले नहीं आता था, अब आने लगा है NCB इसमें। SSF भी अभी आने लगा है 2 बार से शायद। एंड देन कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अच्छा वो प्रेफरेंस मिसमैच कर गई लग रहा है। FG यहाँ लिख देंगे, आ जाएगा G, फाइन। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस अपनी लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करनी है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, एंड देन आपको पेमेंट कर दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। सो ध्यान से भरें आप इसको। यहाँ पे लाइव फ़ोटो आप कैप्चर कर लीजिएगा अपनी, एंड देन सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। बाकी इसके बाद आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका आप प्रीव्यू फॉर्म कर लीजिएगा, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं, एंड देन आप सबमिट करेंगे फॉर्म। सबमिट करने के बाद आप जो भी इसकी रिक्वायर्ड फ़ी है आप पे करेंगे, आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। लाइव फ़ोटो में थोड़ा दिक्कत आती है, बट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इस बार से लाइव फ़ोटो मांगने लगा है, पहले तो नहीं लेता था। तो प्रीव्यू फॉर्म में आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। बाकी ओके, थैंक यू।